Welcome to Kedia Commerce classes. Let's start Unit 2 on value of money and its part Unit 2.1 of on demand of money. Okay. Explain the demand for money. सबको demand पता है. Demand मतलब कोई तो भी चीज का जब कोई मांग होती है उसको बोलते हैं डिमांड. ओके. हम पढ़ेंगे मनी का डिमांड क्या होता है. डिमांड फॉर मनी कब आता है उस बारे में हम लोगों को पढ़ना है. Money is demanded due to the goods and services which are exchanged for money at a particular time period. If the production of goods and services is more, the demand for money is also more. On the other hand, if the production of goods and services is less, the demand for money is also less. अब सुनो, demand for money कब रहेगा? डिमांड फॉर मनी तब रहेगा जब कोई नीड रहेगी, जब कोई तो भी बात का सेटिस्फेक्शन ह्यूमन वांट रहेगा तो डिमांड फॉर मनी रहेगा. सपोज कोई नीड है ही नहीं तो क्या मनी की डिमांड रहेगी? नहीं रहेगी. सपोज ऐसा होता कि कोई गुड्स की नीड नहीं है तो बार्टर सिस्टम नहीं आता. बार्टर सिस्टम नहीं आता तो मनी नहीं आता. बट बिकॉज आज इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और ह्यूमन सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड नहीं है, एक रोकने का ये नहीं है उधर, और वो सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है. नीड्स और वांट्स बढ़ते ही जा रही है. उस कारण से डिमांड फॉर मनी भी बढ़ रहा है. जितनी चॉइसेस बढ़ेंगी डिमांड फॉर मनी भी उतना बढ़ेगा. ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस, द डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो लेस. सपोज गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है तो क्या डिमांड फॉर मनी रहेगी? गुड्स और सर्विसेज कम है तो उसका डिमांड भी, मनी का डिमांड भी कम रहेगा. The demand for money is affected by several factors including the level of income, interest rate and inflation as well as uncertainty about the future. मनी का डिमांड कब रहेगा? अगर कोई बच्चे को कुछ चाहिए तो उसका डिमांड फॉर मनी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. उसी तरह ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे आप देखोगे तो डिमांड फॉर मनी कब रहेगा? जब इनकम रहेगी. इनकम नहीं रहेगी तो और डिमांड बढ़ेगी, इनकम रहेगी तो डिमांड फॉर मनी इतनी नहीं आएगी. इंटरेस्ट रेट के कारण फ्लक्चुएट होता है. इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहे तो मनी का डिमांड फ्लक्चुएट होना शुरू होता है. फ्यूचर का नहीं पता रहे तो पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मनी की, नहीं हमारे पास मनी का स्टोरेज होना चाहिए. द वे इन विच दिस फैक्टर्स अफेक्ट मनी डिमांड इज यूजुअली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ 3 मोटिव्स फॉर डिमांडिंग द मनी. किस तरह से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बता सकता, बट अफेक्ट करता है डेफिनेटली. और उसके 3 मोटिव्स है डिमांड फॉर मनी के. हम देखेंगे ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव. ट्रांजैक्शन मतलब कोई तो भी बेसिक ट्रांजैक्शन करने के लिए जो होता है वो होता है डिमांड फॉर, वो डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट करता है. प्रिकॉशनरी, कुछ तो भी प्रिकॉशन फ्यूचर के लिए या कोई तो भी चीज के लिए हम करके रख रहे हैं तो हमारा डिमांड फॉर मनी कम या ज्यादा होता है. स्पेक्युलेटिव मोटिव बोलने से, स्पेक्युलेशन मार्केट में बहुत अनसर्टन मार्केट होता है, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं. उस फ्लक्चुएशंस के हिसाब से चलने के लिए डिमांड फॉर मनी भी हमारा बढ़ता और कम होता है. ओके. सो हम देखेंगे डिमांड फॉर मनी एग्जैक्टली कौन से बेसिस पे चलता है. डिटर्मिनेंट्स बोला जाता है उससे. बेसिस को ब्रैकेट में लिखो बेसिस. तो हम देखेंगे डिमांड फॉर मनी कौन से बेसिस पे डिटरमाइन होता है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी. ब्रॉडली स्पीकिंग, द डिमांड फॉर मनी इज थॉट ऑन डिपेंड ऑफ 3 मेजर फैक्टर. टोटल वेल्थ टू बी हेल्ड इन वेरियस फॉर्म ऑफ एसेट्स. किसको कितना वेल्थ होल्ड करना है उस हिसाब से डिमांड फॉर मनी आएगा. रिलेटिव प्राइस ऑफ एंड रिटर्न ऑन वन फॉर्म ऑफ वेल्थ एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स. कितना प्राइस लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है और किस चीज पे कितना रिटर्न आ रहा है उस पे डिमांड फॉर मनी डिटरमाइन होता है. लास्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द वेल्थ होल्डर्स. अगर आप कितनी भी चीज सेटिस्फाई हो जाए तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपका टेस्ट और प्रेफरेंस बदलते रहता है तो डिमांड फॉर मनी भी उस हिसाब से फ्लक्चुएट होगा. ओके. सो हम देखेंगे टोटल वेल्थ फॉर द अल्टीमेट वेल्थ ओनर, जिन मतलब रिच क्लास ऑफ पीपल. टोटल वेल्थ यानी जो वेल्थ को होल्ड करके बैठे हैं. टोटल वेल्थ इज द एनालॉग ऑफ द बजट कॉन्स्टेंट इन द कंज्यूमर डिमांड थियोरी. इट इज दैट टोटल दैट मस्ट बी डिवाइडेड फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एसेट्स. वो टोटल जो एसेट्स में जो काउंट कर सकते हैं हम वो होता है टोटल वेल्थ. अगर टोटल वेल्थ को स्टोर करना है या यूज करना है उस हिसाब से डिमांड फॉर
मनी बदलता है कभी भी। ओके, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ, ह्यूमन मतलब जो दिखने वाला वेल्थ होता है और नॉन ह्यूमन मतलब ना दिखने वाला। ओके, total wealth includes both human and non-human wealth, but there exists legal and institutional constraint in converting humans into non-human wealth. Therefore, Friedman introduces the ratio of non-human wealth as variable in the demand function. Variable बोलने से जो बदलते रहता है, fixed बोलने से जो बदलता नहीं। तो non-human wealth मतलब वो चीज जो दिखती नहीं है बट होती है, होना चाहिए, वो एक फॉर्म ऑफ वेल्थ है, हमें रिक्वायर्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल एयर हमें रिक्वायर्ड है बट दिखती नहीं है, बट अगर वो नहीं रही तो वेल्थ भी काम नहीं आएगा अपने को। सो उस हिसाब से डिमांड हमारी मनी की बदलती रहती है। ओके, मनी खुद मनी रहेगा तो रोटेशन में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा और हम उसका रिटर्न लेंगे, और मनी खुद एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जो जिसपे डिपेंड करता है कि मनी का डिमांड कितना आएगा। द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी मे बी जीरो एज ऑन करेंसी, पॉजिटिव एज ऑन सेविंग डिपॉजिट्स, और इवन नेगेटिव इफ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर सब्जेक्ट टू नेट सर्विस चार्जेस। मनी का वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टोर ऑफ द वेल्थ। अगर जितना मनी है रिटर्न भी उतना आ रहा है, जितना डाल रहे हैं उतना ही आ रहा है तो बैलेंस, ठीक है, कुछ ज्यादा आ रहा है। सेविंग में हम 10,000 डालते हैं 12,000 आता है तो पॉजिटिव, करंट अकाउंट्स में चार्जेस ज्यादा डिडक्ट होते हैं तो नेगेटिव। उस हिसाब से मनी का डिमांड इन केसेस में, इन सिचुएशंस में अलग अलग होगा और मनी का डिमांड बढ़ेगा या कम होगा। बट मनी इज डिमांडेड द सर्विसेज इट यील्ड्स एंड दिस सर्विसेज अराइज बिकॉज ऑफ मनीज कमांड ओवर गुड्स एंड services. Okay, bond, a bond is considered to be perpetual security or console which yields an income stream whose value is fixed in nominal terms. bond होता है, उसका कूपन रेट होता है, उसका इंटरेस्ट रेट होता है, और उस बेसिस पे हमें पता होता है कि हमें फ्यूचर में कितना मिलना चाहिए। does the yield on the bond, जिसको yield मतलब return on the bond, consist of the sum of its coupon plus any anticipated capital gain due to an unexpected fall in the market rate interest, और less, कम या ज्यादा उस पर रिटर्न आएगा, और any unanticipated capital loss due to the expected rise in the market rate, उस पर जो रिटर्न आएगा वो बढ़ता है या कम होता है, और उस पर डिपेंड करता है कि डिमांड फॉर मनी कितना होगा। ओके, कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटीज पे अलग अलग चीजें होती रहती है, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, और उसके कारण हम लोगों को डिमांड फॉर मनी आता है। लाइक कोई प्रॉपर्टी है, उसके रेट या तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे, और उस पर डिपेंड करता है कि डिमांड फॉर मनी कितना आएगा। फिजिकल गुड्स हेल्ड बाय वेल्थ ओनर्स yield income in kind which cannot be measured by an explicit interest rate. कमोडिटी का जो वैल्यू है वो मेजर नहीं किया जा सकता कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। लाइक आप कोई सेविंग में रखो तो पता है इतने इंटरेस्ट पे पैसा आएगा, कमोडिटी का ऐसा नहीं है, हो सकता है लॉस में जाए, हो सकता है प्रॉफिट में जाए, उस बेसिस पे डिमांड फॉर मनी फ्लक्चुएट होता है। ओके, ह्यूमन कैपिटल, इन द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी नो मार्केट प्राइस फॉर ह्यूमन कैपिटल एग्जिस्ट एंड डज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस फॉर्म ऑफ वेल्थ कैनॉट बी कंप्यूटेड डायरेक्टली। ह्यूमन कैपिटल मतलब हम खुद जो मेहनत करते हैं उसका कोई वैल्यू काउंटेबल नहीं है। हम बिजनेस का जब प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, बनाते हैं, हम ऐसा नहीं लिखते हैं कि हम लोगों ने जो खुद लेबर हमारे बिजनेस में की उसका इतना खर्चा, हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो उसका जो रिटर्न है या उस ह्यूमन कैपिटल का जो यूज का वैल्यू है वो अनकाउंटेबल है, वो कुछ काउंट नहीं, कंप्यूट नहीं किया जा सकता। उस कारण से डिमांड फॉर मनी बदलता है। ओके, सो आज हमने देखा डिमांड फॉर मनी क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। कभी भी याद रखना, डिमांड फॉर मनी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस और द सोशल इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी में वो रह रहे, एनवायरमेंट में जो रह रहे, उस हिसाब से डिमांड फॉर मनी कभी भी बदलते रहता है। और इस तरह से ये चैप्टर यहाँ हम फिनिश करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।